जोहार संगी मन। आज मैं गोठियावे जाता हूँ छत्तीसगढ़ पर कुछ ऐसी बातें जो शायद आप मन न जानत हो। तो संगी हो चलो शुरू करता हूँ। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सुगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली हो। छत्तीसगढ़ी भाषा सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है और यह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। छत्तीसगढ़ प्रमुखतः आदिवासी संस्कृतियों का राज्य है और यहाँ पर 100 में से 50 से ज़्यादा लोग आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है जो भारत की सबसे चौड़ी वाटरफॉल है, इसलिए इसे भारत के नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। यह बस्तर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में ही है और यहाँ भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% से ज़्यादा उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री को छॉलीवुड कहा जाता है और यह बहुत ही लोकप्रिय और समृद्ध है। पांडवी यहाँ का लोकगीत है जिसमें महाभारत के तथ्यों का वर्णन किया जाता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारत के सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिर है। खास बात है कि नाम लक्ष्मण मंदिर है लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भारत के सबसे पुराना और पहला संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यहीं खैरागढ़ में मौजूद है। देश के 10वां सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है जो 1 नवंबर 2000 को बना और यहाँ विधानसभा में 90 सीट्स, लोकसभा में 11 सीट्स और राज्यसभा में पूरे 5 सीट्स है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भाषा है, राजकीय चिड़िया पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल और राजकीय गीत अरपा पैरी की धार है। छत्तीसगढ़ के मुख्य नदियाँ महानदी इंद्रावती, सोन, पैन, हंसदो और साबरी है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है जो भारत के सबसे ज़्यादा लिंगानुपातों में से एक है। यह भारत में 5वां नंबर पर आता है। सबसे प्रसिद्ध कौसा सिल्क या टसर सिल्क छत्तीसगढ़ में ही मिलता है जिसे चंपा के देवांगन लोग बुनते हैं। 70% से ज़्यादा तेंदुपत्ते का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। फेमस व्यक्तियों की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग बसु, क्रिकेट स्पिनर राजेश चौहान, हॉकी प्लेयर सबा अंजुम करीम, लोक गायिका तेजनबाई, वैज्ञानिक अत्तानु कुमारपति, सिख धर्म के सतनामी पंथ के जन्मदाता गुरु घासीदास जी हैं। संगी मन, छत्तीसगढ़ में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के शुमार है जिसमें से कुछ प्रमुख मैं गोठियावे जाता हूँ। पहला, ताला गांव के देवरानी जेठानी मंदिर। ताला अमेरिकापा गांव के पास मनिवारी नदी के तट पर स्थित है जो बिलासपुर जिला में पड़ता है। ताला शिवनाथ और मनिवारी नदी के संगम पर स्थित है जिसका ऐतिहासिक वर्णन मेकाले के पांडुवासियों के अभिलेखों में मिलता है जिसके अनुसार यह 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। इस मंदिर में उपलब्ध भित्तियों की ऊंचाई मात्र 10 फीट है और इसमें शिखर का अभाव है। देवरानी मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो वही जेठानी मंदिर का मुख दक्षिण की तरफ है और दोनों मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। दोनों 19वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। नंबर 2, भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम यानी कवर्धा जिले के मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में स्थित है। यह भगवान शिव का समर्पित मंदिर है। 7वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया यह मंदिर चारों ओर से बैकाल पर्वत समूह से घिरा हुआ है और यह हरे भरे घाटियों में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि गौड़ राजाओं के देवता भोरमदेव थे जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा, जिसे 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा देवराय ने बनवाया था। इसके पास ही मड़वा महल और छेरकी महल है और इन तीनों को ही पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया हुआ है। कवर्धा में ही एक बहुत ही सुंदर महल है। इसे 1936 से 39 के बीच में बनवाया गया था जो छत्तीसगढ़ के 36 रियासतों में से एक रियासत थी। इसके निर्माण में इटालियन मार्बल, सफ़ेद संगमरमर, सोने और चांदी का उपयोग किया गया है। यहीं पास में ही बहुत से घूमने लायक स्थान हैं जिसमें से भोरमदेव अभयारण्य जो कि छत्तीसगढ़ के 11वां और नवीनतम 2001 से अभयारण्य है। हरमो चिस्फी घाटी, गढ़ मीनार जलप्रपात जो कि हाफ नदी पर है, सरोधा दादर बांध, पचराही पुरातत्व के स्थल और घोघरा जलप्रपात है। नंबर 3, रतनपुर के महामाया मंदिर। तालाबों के नगर रतनपुर बिलासपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है जहां श्री आदिशक्ति मां महामाया मंदिर का लगभग 1000 वर्ष पुराना दिव्य एवं भव्य मंदिर है। इसका निर्माण राजा रतनदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था जो कि कलचुरी वंश के ही शासक थे। संगी मन, इसके पीछे की कहानी भी बड़ा रोचक है। 1045 ईस्वी में राजा रतनदेव प्रथम
मणिपुर नामक गांव में शिकार के बाद रात्रि में जिस बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, और रात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने बट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति श्री महामाया मंदिर की सभा लगी हुई थी। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे थे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुमानखोल यानी आज का कोरबा लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। 1050 ईस्वी में ही महामाया मंदिर देवी का भव्य निर्माण कराया गया था। नंबर 4, संगी हो अब मैं गोठिया में जाता हूँ सरगुजा जिले के दार्शनिक स्थल के बारे में। सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी या रामगढ़ी पर्वत टोपी का आकार का है। भगवान राम और कालिदास से संबंधित रामगढ़ के पहाड़ी में ही सीता भेंगरा, लक्ष्मण भेंगरा और जोगीमार की गुफाएं हैं और यहाँ दुनिया के सबसे प्राचीनतम नाट्यशालाएँ हैं। यहाँ सम्राट अशोक के समय के लेख मिलते हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं। सरगुजा में दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख दर्शनीय स्थल मैनपाट है। अंबिकापुर से 75 किलोमीटर दूर मैनपाट छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है, जहाँ पर मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र और मैनपाट में ही 1961-62 में भारत ने तिब्बत शरणार्थियों को बसाया था। सरगुजा में अन्य दार्शनिक स्थल कैलाश गुफा, ठिनठिनी पत्थर, महामाया मंदिर और देवगढ़ है। संगीमन छत्तीसगढ़ में त्यौहार तो अनगिनत है, लेकिन मैं गोठियावे जाता हूँ बस्तर दशहरा के बारे में। बस्तर दशहरा की परंपरा और इसकी जन स्वीकृति इतनी विस्तृत एवं व्याप्त है कि यह निरंतर 75 दिनों तक चलता है। यह पर्व जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा हुआ है और यहाँ बस्तर की संस्कृति, राजशाही सभ्यता और आदिवासियों की आपसी सद्भावना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। संगी हो, इसके पीछे की कहानी बड़ा ही रोचक है। बस्तर के चालुक्य नरेश भैराज देव के पुत्र पुरुषोत्तम देव ने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पदयात्रा कर मंदिर में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण भूषण सामग्रियां भेंट में अर्पित की थी। इस पर पुजारी को स्वप्न हुआ था। स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति घोषित करने हेतु पुजारी को आदेश दिया था। कहते हैं राजा पुरुषोत्तम देव जब पूरी धाम से लौटे तभी से गोंचा और दशहरा पर्व में रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रमुख त्योहारों में से एक है गेड़ी तिहार, जिसे हम हरेली के नाम से भी जानते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक सारे कृषि कार्य पूरा हो जाते हैं, यानी बुआई बियासी के बाद किसान और पशुधन दोनों ही आराम करते हैं। तभी अमावस्या को गुरहा चिल्ला के साथ, गुलगुला भजिया के स्वाद के साथ हरेली के तिहार को मनाते हैं। तिहार पर किसान कृषि औजारों की पूजा करके बैलों को भी औषधि खिलाते हैं ताकि वे साल भर तंदुरुस्त रहें। इसमें नौजवान लोग बांस के गेड़ी पर चढ़कर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। संगी हो, अब मैं बात करत हूँ रायपुर के पर्यटन स्थलों की। रायपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल महामाया मंदिर, दूधाधारी मठ, लक्ष्मण झूला, जंगल सफारी, महंत घासीदास संग्रहालय, गढ़ कलेवा, विवेकानंद आश्रम और राजकुमार कॉलेज प्रमुख हैं। रायपुर के बारे में मैं विस्तृत जानकारी अगला वीडियो में देने वाला हूं। तो संगी हो, आप मन के ये हमारा वीडियो कैसा लगे, अगर सुंदर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।